हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये स्टोरी जो है वो जामुन के दरख्त के बारे में है। चलें लाइटें ऑफ़ करते हैं और हैंड फ्री वगैरह लगा लें। चलें स्टार्ट करते हैं। इंसानों की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी पर गहरे असरात और गहरी नक्श छोड़ जाते हैं। कुछ वाक़यात तो ऐसे होते हैं जिनको सुनकर लोग मुश्किल से ही यकीन करते हैं, मगर ऐसे वाक़यात सच होते हैं। एक ऐसा ही वाक़या सुने जो कि हमारे दोस्त के साथ पेश आया था। ये काफ़ी पुरानी बात है, जब हम सब दोस्त शाम को ग्राउंड से वापस आकर अपने मोहल्ले में जमा हो जाते तो खूब महफ़िल लगाते। एक दिन हम रात को खाना खाकर बाहर निकले तो दोस्तों ने बोला आज जुमेरात का दिन है और आज जिन भूत और चुड़ैलों का दिन है। मैं जिन भूतों पे यकीन तो रखता था, पर कभी इनसे आमना सामना नहीं हुआ था। तो मैं इसकी बात सुनकर हंस दिया। इसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोला, ये गांव से बाहर खेतों में जामुन का दरख्त है, इस पे आज जिन भूत आएंगे। अगर नहीं यकीन तो मेरे साथ चलो, जाकर खुद ही देख लो। हम सब ने हामी भर ली और इसके साथ चलने को तैयार हो गए। मैं इस दोस्त का नाम बताता चलूँ, यहाँ इसका नाम नदीम है और वो अक्सर रात को अकेला खेतों में घूमता रहता था। इसलिए इस पे कुछ दोस्तों ने यकीन कर लिया, पर हमने यकीन नहीं किया। हम 5 दोस्त थे जिनके नाम ये थे आबद, नासिर, साजिद, मुदस्सिर और नदीम। जैसे ही इशा की अज़ानें हुई हम निकल पड़े। इसके साथ खेतों में जिन भूत देखने रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी तो डर भी लग रहा था। अभी हमें चलते हुए 10-15 मिनट ही गुजरे थे। एक खेत से बकरी के छोटे बच्चे की बोलने की आवाज़ आई। आबद ने बोला, रुको, यहाँ पास से किसी जानवर की आवाज़ आ रही है। सब रुक गए और खामोशी से आवाज़ सुनने का इंतज़ार करने लगे कि किसी तरफ से ये आवाज़ आ रही है। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बकरी के बच्चे की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। नदीम ने फ़ौरन बोला, आवाज़ इस तरफ से आ रही है जो 2-4 खेत छोड़कर बरसीन का खेत था। आवाज़ वहाँ से आ रही है। सर्दियों के दिन थे, इन दिनों में बरसीन आम होता है। सब दोस्त इस तरफ जाने लगे तो नासिर ने बोला, छोड़ो यार, हम जिस काम के लिए आए हैं उससे पहले हम उस काम की तरफ चलते हैं। हम क्यों दूसरे कामों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन किसी दोस्त ने उसकी बात ना सुनी और बरसीन के खेत की तरफ बढ़ने लगे। सब भी वहाँ जाकर देखा तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा वहाँ खेत में बैठा था। हम में से कोई कुछ बोलता है इससे पहले ही नदीम ने कह, लगता है यहाँ बकरियां चराने आते हैं उनका रह गया होगा। इसको उठा लो, सुबह पता लगा कर वापस कर देंगे। सब ने इसकी बात से इत्तेफाक किया और ऐसा ही किया। इसको हमने उठा लिया और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे। रात काफ़ी गहरी होती चली जा रही थी और हमारे डर में मज़ीद इजाफ़ा भी हो रहा था, क्योंकि खेतों में तरह तरह के जानवर की आवाज़ें आ रही थी। मुदस्सिर ने बोला, यार हमको वापस जाना चाहिए, आगे बहुत ख़तरा है। सब इस पे हंसने लगे और इसको डरपोक कहने लगे। खैर वो खामोशी से इनके साथ चलता रहा। फिर रास्ते में हमें सीटी की आवाज़ आना शुरू हो गई। सब रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डर सबके चेहरों से साफ नज़र आ रहा था, पर कोई भी ये नहीं चाहता था कि वापस जाएं और अल्लाह का नाम लेकर इस जामुन के दरख्त की तरफ बढ़ने लगे। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हमें चलते हुए तो सामने ही वो दरख्त नज़र आ गया। हम सब दोस्त इस तरह से थोड़ा हट कर बैठ गए। सबसे पहले तो मुदस्सिर ने बोला, इस बकरी के गले में कोई रस्सी वगैरह डाल दो ताकि ये कहीं इधर उधर भाग ना जाए। सब दोस्तों ने रस्सी ढूंढने लग पड़े और जल्द ही एक छोटी सी रस्सी मिल गई थी। इसको हमने इसके गले में डाल
اور رسی ناصر کو پکڑا دی اور سب کی نظریں اس درخت پر جمی تھیں۔ 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس جامن کا درخت کے اوپر سے ایک باریک سی لال رنگ کی لائٹ نظر آئی۔ وہ لائٹ اتنی باریک تھی اور اتنی تیز تھی جہاں یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ لائٹ کبھی درخت پہ جاتی، کبھی درخت سے نیچے آتی۔ ہمارا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا اور ساتھ ہی پراسرار آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ہم سب نے اونچی آواز میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دوستوں نے وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار تھے۔ ہم نے روک رکھا تھا ان کو، پھر سب نے ہی محسوس کیا کہ لائٹ اب ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ جب سب نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے بھاگنے میں ہی بہتری سمجھی اور اتنی سپیڈ سے سب وہاں سے الٹے پاؤں دوڑے اور ہمارے پیچھے اتنی خوفناک آوازیں بلند ہو رہی تھیں، بس یہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ پاگل ہمارے پاس ہی ہیں اور کسی بھی لمحے وہ ہم سب کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہم نے ہمت نہ ہاری اور بھاگتے رہے، درود پاک پڑھتے رہے اور واپس گاؤں آ کر سانس لی۔ جب ہم سب گاؤں کی حدود میں پہنچ گئے تو مدثر نے ناصر کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کے پاس بکری کا بچہ تھا، وہ کہاں چھوڑ آئے؟ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں صرف رسی تھی۔ اس نے بولا کہ جب ہم وہاں سے بھاگ رہے تھے تو یہ صرف رسی ہی تھی، بکری کا بچہ کدھر گیا اس کو کچھ معلوم نہیں۔ جب وہاں سے واپس دوڑے تھے تو وہ بکری کا بچہ وہاں ہمارے ساتھ نہیں تھا، صرف یہی رسی ہی تھی۔ کیا وہ سچ میں بکری کا بچہ تھا یا کوئی اور مخلوق تھی؟ سب دوستوں نے کہا جو بھی تھا ہم صبح وہاں جا کر ضرور دیکھیں گے۔ یہ صبح ہوئی تو کوئی بھی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا سوائے ندیم اور مدثر۔ وہ دونوں کھیتوں میں گئے اور اسی جگہ گئے تو انہوں نے وہاں بکری کے بچے کو مرا ہوا پایا جو جامن کے درخت کے بالکل قریب ہی پڑا تھا۔ اس کی صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس بکری کے بچے پہ گوشت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں سمجھ چکے تھے رات کو جو کچھ بھی ہوا وہ ان کا وہم نہیں تھا، اس درخت پہ واقعی کچھ ایسا تھا جو ندیم نے بولا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے اور کبھی بھی رات کے ٹائم باہر گھومنے سے توبہ کر لی۔ ختم شد منگل بدھ۔ یہ تھی آج کی سٹوری۔ اب آپ بتائیں مزہ آیا کہ نہیں؟ سچی بتانا اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی ہارر ویڈیوز میں ہر روز آپ کے لیے لے کے آتا رہوں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔